हेलो दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी दुखों से भरा है? क्या आप ज़िंदगी से नाखुश हैं? जो आपने सोचा वह नहीं हो पा रहा। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आपको एक भूत कहानी से समझाएंगे कि हम सब खुश कैसे जा सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। किसी गांव में महेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता था। गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे पास के गांव के आश्रम में जाने को बोला। उस आश्रम में भगवान बुद्ध आए हुए थे। महेंद्र आश्रम में जाता है और भगवान बुद्ध से मिलता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उसको देखते ही उसे पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है? आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी है ही नहीं। जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए घोड़ा गाड़ी खरीद लूँगा, अपने पत्नी और बच्चों को घुमाऊँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर नौकरी मिली तो सही, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे यह सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जैसे तैसे सिर्फ खाना पीना का इंतजाम हो पाता है। काम पर जाना और घर आ जाना, बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। आदमी के बात सुनकर बुद्ध उसके पास से के एक बगीचे के नजदीक लेकर गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। आदमी ने कहा, वह हर बात मानेगा। महेंद्र को एक पास के फूलों के बगीचे के पास ले गए। बुद्ध ने आदमी से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात ध्यान में रखना कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल सुंदर लगे उसे तोड़कर लाना है। एक बार जिस फूल के आगे तुम निकल गए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध के बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे में गया। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे विचार आया कि हो सकता है आगे इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में आदमी बगीचे के अंतिम छोर पर पहुंच गया। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन सारे सूखे हुए थे। आदमी को काफी पछतावा हुआ कि उनसे पहले ही कोई फूल तोड़ लेता तो आज ये नहीं तोड़ना पड़ता। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से फूल तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने एक सूखा फूल तोड़ा और बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने सूखे फूल को देखकर वह आदमी से पूछा, बगीचे में इतने सारे फूल हैं, फिर तुम यह सूखा हुआ फूल क्यों तोड़ कर लाए? आदमी ने कहा, इस विचार से कि आगे और अधिक सुंदर फूल मिलेंगे, मैंने सभी सुंदर फूलों के पीछे छोड़ दिया। इससे मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या तुम्हारी है। मान लो यह बगीचा तुम्हारा जीवन है और इसमें वह सभी तरह की छोटी मोटी खुशियाँ हैं जो खुश रहने के जरूरी है, लेकिन तुमने ज़्यादा बड़ी खुशी के आशा में इन सभी छोटी मोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उसके पास बैठ कर उनसे बात करोगे, उनकी सेवा करोगे। किसी बड़े पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उस पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में कहते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते और फिर कुछ और ज़्यादा पाने के आस में जो है उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियाँ आई ही नहीं। इस जो है उसी में खुश रहिए, लेकिन हाँ, बड़ा सोचिए, लेकिन
दुखी ना रहिए। अतः आपको वीडियो में कुछ भी सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।